नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे करते हैं, जब बैंक डरते हैं, जब बैंक डरते हैं, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम साथियों, आज हम आए हुए थे अम्बाड़ा में। हमारा गौरव भाई जो जनता सरकार मोर्चा के सदस्य हैं, तो उनके घर पे प्रशासन के साथ बैंक वाले कब्जा लेने आए थे। तो जिसको हमने कब्जा लेने नहीं दिया गया और पूरी लगभग 3 से 4 घंटे की कार्रवाई चली। 11 बजे का टाइम देके वो हमें 3 साढ़े 3 बजे के वो करीब पहुंचे यहाँ पे, ठीक है। पूरे अपने जनता सरकार मोर्चा के साथी पहुंचे हुए थे। तो उनकी पूरी कार्रवाई मतलब इस तरीके से रही। पहले तो मतलब बैंक वालों को यही नहीं पता था वो करने क्या आए हैं। वो कोई दस्तावेज साथ में लेके आए, उनको स्टेटमेंट मांगी, उनसे स्टेटमेंट नहीं दी गई। और जो हमारा आवेदन था जिसका जवाब देने के लिए हमने उनको बोला था, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो बाकी गौरव भाई बताएंगे कि उनके घर पे जैसे कैसे कैसे किस तरीके से किस बैंक का लोन था और क्या क्या कार्रवाई आज तक उन्होंने की है। नमस्कार सभी भाइयों को, राम राम। मैं गौरव अम्बाला कैंट से। मेरा कैनफिन होम बैंक से अम्बाला सिटी ब्रांच से मेरा लोन है 35 लाख का, जिसमें से तकरीबन 24 लाख रुपए मैं दे बैठा हूं। और बैंक को मैंने 27/10/2023 को आवेदन दिया था और 27/10/2023 को ही मैंने लास्ट EMI 40,000 रुपये जमा करवाई थी। इन्होंने मेरे जवाब देने के बजाय मेरे मकान का 30 दिनों के अंदर अंदर NPA कर दिया। इनको पहला आवेदन भेजा, उसका जवाब नहीं, दूसरा आवेदन भेजा, उसका जवाब नहीं। यानी 5 इनको हमने लेटर भेजे, 5 में से 1 का भी जवाब नहीं मिला। और लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर आए थे चस्बे के लिए, जो 8/1 और 14/1 और 14/2 का नोटिस। उस टाइम भी जो नोटिस लगाने आया था उस बंदे को भी ज़बरदस्ती वो लगा के गया था, तो उसको भी 112 पे कॉल करके हमने उसको अरेस्ट करवाया था। फिर बैंक की तरफ से फ़ोन आया, फिर उसने माफ़ी मांगी और माफ़ीनामा लिख के गया। और उसके बाद दोबारा जो लेटर आया, लेटर आने के बाद उसने मेरे को घंटी बजाई और कहा जी आप ये लेटर रिसीव करेंगे। मैंने कहा मैंने नहीं रिसीव करना, मेरा ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। जब मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है तो ये इनको इतनी उतावलापन क्यों है बैंकों को मेरी प्रॉपर्टी लेने का? मतलब ये बार बार ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उसके बाद आज ये इन्होंने डेट दी थी 2/5/2024 की और 11 बजे का इन्होंने टाइम लिखा था और ये 3 साढ़े 3 बजे के करीब आए हैं। पुलिस प्रशासन भी साथ में आया है, साथ में एक्सचेंज साहब आए हैं जो SDM ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए थे। और जो हमारी वार्तालाप हुई है उसमें यही बताया गया था कि पत्राचार का जो आपको जवाब देना चाहिए, इनकी स्टेटमेंट इनको देनी चाहिए, आप इनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? बैंक का कोई जवाब मतलब सही तरीके का कोई भी जवाब नहीं था। और 1 घंटे की बातचीत के दौरान जो भी बात हुई है उसके बाद हमने जो उन्होंने कहा हमने लिख के दिया। और उसके बाद वो अपना पत्र में जो लिख के दे रहे थे उसमें प्रशासन को बीच में इन्वॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपना अजय भाई ने जो विजय भाई ने उसके द्वारा जो लिखे गए लेटर को मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना उस लेटर को दोबारा लिखने से मना कर दिया और प्रशासन और ये बैंक वाले वापस जो है औंधे मुँह चले गए हैं। तो कहते हैं जिस पाँव से आए थे उसी हाँ, जिस पाँव से आए थे उसी पाँव से वापस चले गए हैं। मतलब आप प्रशासन की सहायता से ये कब्जा करना चाह रहे थे। और मेरा सीधा कहना है, प्रशासन से भी यही कहना है कि जब मैंने लोन लिया था तब प्रशासन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब जब मैं लोन देने के लिए भी तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। प्रशासन को बीच में इन्वॉल्व करके ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जो मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा। और मैंने प्रशासन को खुले लफ्ज़ों में कहा है कि मुझे मेरी परिवार को मार के इस मकान से निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। गुंडागर्दी किसी तरह की नहीं होने दूंगा।
जिसमें ये सारे साथी मेरे जनता सरकार मोर्चा के साथी मेरे सबका सहयोग है मेरे साथ, जो मेरा पूरा परिवार आज खड़ा है, मेरे लिए आया है। मैं इन सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद। गौरव भाई आपने क्या नंबर की जरूरत है भाई, नंबर बोल गौरव भाई आपने कितने का लोन लिया था और कितने आप भर चुके हो? मैंने टोटल 35 लाख का लोन लिया था, जिसमें से 21,90,000 का हाउस लोन है, 3,10,000 का एक हाउस लोन है और एक 10 लाख का पर्सनल लोन है। वो पर्सनल लोन भी इन्होंने उसमें मर्ज किया हुआ है। मतलब टोटल 35 लाख रुपए इन्होंने मर्ज करके मेरे 24 लाख रुपए लेस करके 33-34 लाख रुपए फिर मेरी तरफ खड़े कर रखे हैं, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना कोर्ट में ना प्रशासन के सामने, कहीं पे भी इनका कोई जवाब नहीं है। मतलब आप 34 लाख 35 लाख लेके 24-25 लाख भर भी चुके, उसके बाद ये कब्जा लेने आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप ये देखो, क्या ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है? मैंने प्लॉट पे लोन लिया था, प्लॉट की वैल्यू आज की डेट में 40 लाख रुपए है और ये 3 मंजिला मकान बना हुआ है, यानी कि 1.25 से 1.5 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। और इनका कौन सा ऐसा गणित है जिससे मतलब 34 लाख भर के 34 लाख लोन लेके 24 लाख भर के दोबारा फिर 34 लाख हो गया? हमारे तो होते नहीं भाई। और एक कौन सा पैसा दे रहे हैं? देखो हम जब बैंक को कोई मतलब ऐसा नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम बैंक वालों का पैसा मारना चाहते हैं। हम सरेआम बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। हमारा जो आवेदन होता है उसमें भी हम लिख के देते हैं कि हम 1-1 रुपया देना चाहते हैं बैंक का, ठीक है। लेकिन जो संवैधानिक रूप से है, जैसे आप सब साथियों को जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उनको पता है, क्वाइंस एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882 के तहत हमारे 1 रुपये की वैल्यू तय हुई थी, जो 15 रुपये की मोहर तय हुई थी, जिसका अगर हम 1 रुपये से डिवाइड करते हैं 777 मिलीग्राम सोना बैठता है, लगभग 0.25 ग्राम सोना बैठता है। तो यदि ये पैसे, और दूसरा ये भी है कि जैसे 34 लाख करोड़ रुपए की आरबीआई ने मुद्रा छापी हुई है, तो 176 लाख रुपए का 176 लाख करोड़ रुपए का बैंकों द्वारा लोगों को लोन बांट दिया गया है। तो वो किस आधार पे बांट दिया गया? जब जो पैसे है ही नहीं तो वो किस आधार पे बांट दिया गया? दूसरे सारे अनलीगल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि किसी भी बैंक को ब्याज लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये ब्याज लेते हैं और उसको मूलधन बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ है, तो इस पे ध्यान देंगे। बाकी विजय भाई से हम जानेंगे कि आगे क्या मतलब हमारी कार्रवाई रहेगी। सभी भाइयों को राम राम। अब जो ये बैंकिंग सिस्टम जो आप लोगों ने देखा, जो नज़ारा देखा कि बैंकों के पैर नहीं हैं, ठीक है, और ये प्रशासन को बीच में लेके आते हैं, जबकि प्रशासन बीच में इन्वॉल्वमेंट कभी भी कहीं पे नहीं है। तो एक डर है यूनिफॉर्म का, सिर्फ उनको यूनिफॉर्म को बीच में लेके आना है और आपको डराना है और आपके घर के ऊपर कब्जा करना है। बैंक का इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं होता और उनको पैसा भी नहीं चाहिए आपका, उनको आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। और आपकी प्रॉपर्टी किसके लिए चाहिए? आरबीआई के लिए। और आरबीआई किसकी ब्रांच है? बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच है आरबीआई, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। अगर आपको नहीं पता तो रिसर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि 2 तरह के नोट चलते हैं यहाँ पे, एक आरबीआई के द्वारा और एक भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा जो नोट चलता है वो 1 रुपये का नोट है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नोट चलता है उसके ऊपर का सारा नोट जो है 1 रुपए से ऊपर का जितने भी नोट होते हैं, ये 1 रुपये का नोट है, इसको छापता है भारत सरकार। ये 500 रुपये का नोट है। अपने नोट निकाल के देख लेना भाई, तरफ ये ना दिखाई शायद, ये रिजर्व बैंक का, ये रिजर्व बैंक का नोट है। भाई ऐसा क्या भाई भारत के पास प्रेस नहीं है क्या नोट छापने की? क्या इसका पास किसी का जवाब है, किसी के पास इसका, कि भारत ही मतलब कि 1 रुपये का नोट तो छाप सकता है, उसके बाद शाही उसकी मुक जाती है 500 का नोट छापने में? ये बाकी ये भी है ना। ये देखो अपना विजय भाई, ये हम नॉर्मली भाषा में भी बोल रहे हैं अभी कि ये नोट है, ये 500 रुपये का नोट है, ये 1 रुपये का नोट है। मतलब इसको 1 रुपया ना समझा जाए, ये लीगल टेंडर है। ये 1 रुपये का नोट है, यानी कि इसके बदले में 1 रुपया मिलेगा। और 1 रुपया क्या है? वही 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपये का मतलब है। इसी तरीके से की पर्ची आप, हाँ, ये 1 रुपये की रसीद है। कमाल की बात, सबसे नजारेदार बात क्या है, इसके ऊपर लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोगों ने किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम सुना है? द सेंट्रल लिखा है, देखा है? भारत में 3 तरह की गवर्नमेंट चलती है, अगर आपको नहीं पता तो जान लो। पहली यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, जो कि जब भी आप केस करते हो सुप्रीम कोर्ट में, जो भी दस्तावेज रखते हैं उसके ऊपर यूनियन ऑफ गवर्नमेंट आता है लिखा हुआ। दूसरा आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और तीसरा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट का आता नहीं। तो ये कौन गारंटी दे रहा है इसकी? मतलब कि ये फेक गारंटी है।
1 रुपए की ओरिजिनल लगा रहे हैं। 1 रुपए की गारंटी की जरूरत ही नहीं है, वो तो ओरिजिनल है ही है। ये 1 रुपया असली है। करेंसी है। वो हमारे देश की करेंसी है, छपाई भी हमारी है। इनको बदले में दिया जाता है 770 ग्राम सोना, मिलीग्राम सोना, 770 मिलीग्राम सोना। गारंटी दे रही है ब्रिटिश सरकार, दी सेंट्रल गवर्नमेंट। दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, दी सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, आम बोल आज तक यही नहीं पता कोई बता दे कि गुलाम हुए कब थे, किसी के पास इसका जवाब हो। गुलाम तो सारे बोलते हैं कि गुलाम था, गुलाम था। किसी के पास दस्तावेज है कि गुलाम था? नहीं है। आज़ादी का है? जब गुलामी नहीं हो यार, आज़ाद कहाँ से हो जाएंगे? पावर ऑफ ट्रांसफर है। आज प्रधानमंत्री मोदी है, कल को कुछ और बन जाएगा। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र, इतना षड्यंत्र है जो हम लोगों को अनपढ़ बना करके ये सब कराया गया है। और जिसको भी इन सब के बारे में जानना है तो जनता सरकार मोर्चा की जब भी स्थानीय ट्रेनिंग होती है 3 दिन की, 1 घंटे की बात नहीं है जो मैं आपको 1 मिनट में या आधे घंटे में समझा दूंगा। और इसको समझने के लिए 3 दिन का आपको समय निकालना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझने के लिए निकालना पड़ेगा सारी ज़िंदगी। और जो तब कामयाब हैं जब आप इस बात को समझ लेंगे। ये तो एक छोटा सा खेल है, पैसे का खेल, ठीक है ना। हाँ, ये जादू का खेल है। एक बात और भी है छोटा ना, सा। ये जो आप देख रहे हो दर्शक लोग, ये जो समस्या गौरबाई के सामने आई है ना, ये आपके घर पे भी आएगी। और यही नारा लगाते हैं, निकलो बाहर मकानों से, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। तो ये था, जैसे ये जो पैसे का मुद्दा है ये एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, ठीक है। इससे भी बड़ा जो सबसे खतरनाक जिसको आप बोलते हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका प्रधानमंत्री 4 बार जिक्र कर चुका है। और यदि आप इसको गूगल पे सर्च मारोगे तो इस पे लिखा होता है कि ये काल्पनिक कहानी है। यदि एक काल्पनिक कहानी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो देश का प्रधानमंत्री कैसे बोल रहा है? तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए। और यही जनता सरकार मोर्चा बोल रहा है। और 3 दिन की जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग है। और जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, आप उस पर मिस कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। आपको 3 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा। और आप आइए, और ताकि हम ये जंग, देखो किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं है, ये पूरे सिस्टम के साथ लड़ाई है। क्योंकि देखो अभी हम बोल रहे थे उस टाइम 2020 में जब ये आई नहीं थी, जो ये सुइयां लगाई गई थी कि ये जहरीली है, ये लोगों को मारेंगी, ये हार्ट अटैक आएंगे, चलते चलते लोग गिरेंगे। आज मीडिया ने बोल दिया ना, तो हम ये भी बोल रहे हैं ये बैंक वाले फ्रॉड हैं। ऐसा ना हो क्योंकि बहुत देर हो जाए, डिजिटल करेंसी आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, RFID चिप भी लगाई जाएगी आपके हाथ में, आपको पूर्णतः गुलाम किया जाएगा। ये गुलाम करने का ही तरीका है। अभी आप देखोगे एक छोटी सी चीज़ कि सोना और ज़मीन के रेट बहुत बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि आम व्यक्ति ये बेचे, क्योंकि जिसको 4-5 करोड़ रुपए का किला बिक रहा है वो फर्दे की बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और उनके पास नकली नोट है, वो जितने मर्जी नकली रुपए हैं जितने मर्जी छाप के दे सकते हैं आपको, कोई उनका पैसा थोड़ी लगता है। तो उनका कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, वो जितने मर्जी छाप के दे देते हैं, तो ताकि वो आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर सके। तो निवेदन यही है, आप अपनी ज़मीनें ना छोड़ें और सोना ना छोड़ें, क्योंकि यही हमारा धन है वर्तमान में। अगर आप ये छोड़ गए तो समझ लो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो आप सब साथियों का धन्यवाद। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, राजीव भाई अमर रहे। अभी हम कुछ नारे लगाएंगे। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार जी, मैं जनता सरकार मोर्चा का सदस्य गौरव अम्बाला से। आज बैंक वाले मेरे घर आए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और अपना पुलिस प्रशासन के साथ। और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे जो इस टाइम पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि आप अपना पत्राचार लिख के दे दीजिए, जो आपके सवाल जवाब हैं ये आपके उन सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद जो है आप इनके पैसे दे के इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मैं इनको पत्राचार दे रहा हूँ लिख के, और इस पत्राचार के माध्यम से जो ये मेरा संवैधानिक तौर पे जो ये जवाब देंगे, उसके बाद मैं इनके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? मैं प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा कि जो आज आए हैं एक्शन साहब जो साथ में आए हैं, वो हमारी बात उन्होंने सुनी है और उन्होंने ये कहा है कि आप बैंक वालों को उन्होंने क्लियर किया है कि इसका जवाब उनको देना बनता है, और वो लिखित तौर में इस चीज़ का जवाब देंगे।
और हमें इस चीज़ का आश्वासन दिया है उन्होंने। और जैसे उसने हमारे से मांगा है या तो फिर हमारे को लिख के दे, ये नहीं वे हर बार जिस जगह भी जाएं वो बोल दें वे दे दो लिख के, फिर आगे जवाब ना मिले। अभी लेंगे भाई। तो अगर जवाब देना है तो देना चाहिए। अगर कहीं उठ के आए ना, पुलिस प्रशासन आए या मजिस्ट्रेट आए, तो उसका जवाब हमारे को जरूर चाहिए। ठीक है, इसको ये नहीं है मैं बार बार किसी के घर पे जाके खामखाई करते हैं तो हमारे को बोल देते हैं तो हम तो खामे खाई पब्लिक जोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, पब्लिक को तो बना रहे हो वैसे पागल। भाई पब्लिक को साइड में कर दो, हमारी सुनो। भाई सुनना नहीं है, हमने हमारी प्रॉपर्टी बचाने खातिर हम जवाब और शाह मांग रहे हैं, वो चाहिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, मैं अपना पैसा जो संवैधानिक तौर पे जो पैसा बनता है मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। गौरव भाई कहने का मतलब ये है कागज का जवाब कागज से, कागज़ का जवाब कागज़ से है। पैसे लिए पैसे देंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज अगर प्रशासन हमारा सहयोग करता है और एक पक्षीय कार्रवाई ना करके अगर वो दो पक्षीय कार्रवाई सुनता है तो इसमें इसमें सभी का भला है। और आगे जो भी नाजायज होती आई है तो प्रशासन भी संज्ञान लेगा इस चीज़ से। पुलिस प्रशासन को पहले लिखित और एक पुलिस प्रशासन से हमारी प्रशासन को मैंने लिखित तौर में दिया था, प्रशासन से RTI लगा के मैंने जवाब मांगा था, पर उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। अभी जो ये मजिस्ट्रेट आए हैं, जो इस टाइम ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे जो पोस्ट पे आए हैं, इन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि आप अपना जो सा है पत्राचार कीजिए और इनका जो जवाब है वो पत्राचार में आपको वापस मिलेगा। चलो आ जाओ भाई। हाँ जी। नहीं, इसका पेमेंट का तो कुछ लिखा ही नहीं आपने। ये तो चलो ठीक है। पेमेंट सर मैंने कह दिया इसमें लिखो ना आप। अरे सवाल नहीं, अगर लीगली जो मेरी पेमेंट बनती होगी मैं देने के बाद दूंगा। जो संवैधानिक तौर पे जो पैसा बनता है ना लीगली तो है मेरी, मैं देने के बाद दूंगा। जो हमारी संवैधानिक रूप से इसी की है। क्या लिखो बताओ। और अगर मुझे मेरे अरे सवाल नहीं है, सवाल कानूनी रूप से जो मैं जो संवैधानिक रूप से कानूनी तौर पे संवैधानिक मैं देने को तैयार हूँ। अरे कानूनी रूप से जो मेरी संवैधानिक है ना, कोई नहीं, कानून भी लिखो, संविधान भी लिख दो, कानून भी लिखो। संवैधानिक रूप से जो पैसा बनता है, संवैधानिक व कानूनी रूप से बैंक का पैसा देना बनता है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो मेरा लोन का पैसा बनता है मैं देने को तैयार हूँ। दिमाग में लिए कानून रूप कोर्ट भी देख लेगा, दिमाग में लिए बहुत बड़ी बात है। कोर्ट वो टिक नहीं सकते। वो दिख रहा है प्रशासन को भी तुम गुमराह करते हैं। ये वहाँ जुलाना में क्या करा था, वो भी तो यही करा था इन्होंने। ये भाई परसों जुलाना भी था। आए नहीं, परसों ही नहीं आए तो कैनफिन होम के तो थे सारे, परसों आए नहीं, अल्टो में बात यूपी नंबर आगे देख के जी पीछे से पीछे देख ले फिर। तहसील साहब ने वो थोड़ी तो उन्होंने ताला लगाने थे, हमने तो हम अपना काम कर रहे हैं। वो तो अपना जगह देखने आते हैं, किसी और को ले आते हैं। इतना होता है कि तुम लोग किसी और की प्रॉपर्टी जो बदमाशियां इतनी हो रही है बैंकों की। वो तो साइन करवाने के बाद बिना लिख कर दे देना साइन। हाँ अभी सब एक मिनट लिख कर साहब आप भी बीच में मध्यस्थता में, आपके संज्ञान में ये दोनों चीजें कोरोस्पोंडिंग, आप इसको ले तो रहे हैं। नहीं इस पे साइन तो करेंगे ना। साइन में ये वीडियो रिकॉर्डिंग होने लग रही तो रिकॉर्डिंग में जो बातें कर लेंगे फिर वही थोड़ी बात। नहीं हमारा लाइन ऑर्डर का हमारी प्रेजेंस में हो रहा है, आप इसको रिपोर्ट कर दो। पढ़ लो, कोई नहीं, आराम से पढ़, टेंशन नहीं है, बड़े प्यार से पढ़। भेज रखे हमने, बतेरे पड़े होंगे नहीं पड़े होंगे कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो गौरव भाई आप ले लो, पढ़ लो। मजाक ले रहे हो। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिख के इंग्लिश नहीं आती मुझे आती है। हम भारत के पढ़ता ही नहीं मैं, साइन ही तो करना हुआ, साइन करने आते हैं वो भी सीखे। वो नहीं होती सर सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन परिवार है सर मेरा, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। पूरे परिवार भाषा में मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे उस भाषा में कैसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस व्यक्ति तो लिखवा लो आप।
प्रोसीडिंग छोड़ दो आप। तभी तो अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। इंग्लिश आती है, बात ये है। कोई नहीं, हिंदी में लिख कर देता हूं। हिंदी में लिख दो। हिंदी में क्या लिख रखा है? लिख दो भाई, हिंदी में लिख दो। जे तो सारा तो खबर है, सारे काम से मेरे जीवन अनपढ़ आदमी है, उनको हिंदी भी नहीं आ रही, उसको वहाँ पर नहीं नकली पैसे वहाँ साइन करवाते हैं। ये बहाना ना लगाओ। कोई नहीं देंगे, बोल दिया बस। सर एक बात क्लियर है, मैंने मकान का कब्जा नहीं देना, मैंने पैसे देने हैं जो संवैधानिक तौर पे, जो कानूनी तौर पे पैसे। मैं क्लियर कह रहा हूँ सर, अगर ये प्रशासन को लेके आएगा, इन्वॉल्वमेंट करेगा, अगर नेक्स्ट मैं सर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा इनकी। मैं स्पष्ट कह रहा, ये डीआरटी कोर्ट में भी यही काम कर रहे हैं। अगली तारीख तक आओ ना सेटल। हाँ, डीआरटी कोर्ट में भी यही कर रहे हैं। अगर ये कहें कि मैं गुंडागर्दी में, वो मैं काम नहीं होने दूंगा। सरफराज हुआ है, लो जी लिख के हिंदी में दे दो। सर इनका भी तो कुछ होगा फर्ज, ये सारा फर्ज तो हमारा ही है, हम तो पूरा कर रहे हैं भैया। हमने पैसे लिए, हम देना तैयार है। बिल्कुल इसीलिए दे रहे हैं। देखो प्रशासन को दिया हुआ है, प्रशासन। अरे भैया फाइनेंस का मैटर है, ठीक है, हमारा फाइनेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सुनो सर, फाइनेंस सर ये नहीं है सर, पैसा लेना देना भी क्राइम नहीं है। पैसा लेना देना भी क्राइम नहीं, फिर इसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बना रहे हैं सर? फिर क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बना रहे हैं आप ये बताइए, प्रशासन क्यों आया है? जब पैसा लेना देना क्राइम नहीं है तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बना रहे हैं? फिर ये गलत बात है ना। भाई साहब भी कह रहे हैं ताला लग जाएगा, आप कह रहे हैं सर कार्रवाई नहीं है। ये कोई बात, डीआरटी कोर्ट किस लिए बनी है? हमारी कोर्ट अगर नहीं सर, मैं कह रहा हूँ, मेरा केस चल रहा है, मेरा ऑलरेडी केस चल रहा है सर, मेरा ऑलरेडी केस चल रहा है। स्टे है तो उससे पहले कैसे कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते सर, कोर्ट केस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो सकती। सर, पैसा लेना, मैं वही कह रहा हूँ, पैसा लेना ना प्रशासन का कोई काम नहीं है इसमें। ऑन रिकॉर्ड भी आप प्रशासन का कोई काम नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ प्रशासन का कोई, उसमें भी इसमें प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। सरफेसी एक्ट है, सरफेसी एक्ट सर, सरफेसी एक्ट कोई खुदा नहीं हो गया, आपके कहने से नहीं खुदा नहीं होगा। वो कोर्ट देखेगी सर, हमारी जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वो देखेगी। कई इंस्टीट्यूशन है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेंगे। अगर डीआरटी कोर्ट नहीं है, कोई कोर्ट सर आपको स्टे दे सर, डीआरटी कोर्ट हमारी नॉर्मल कोर्ट से भी नीचे है। आप स्टे ले आना जिससे सर, मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं अपने आप देखूंगा। कोई बात नहीं, मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं अपने आप देखूंगा, बस बात खत्म सर। मेरा ये करते हैं, मैं कंप्लेंट उतनी होनी चाहिए ना, क्योंकि एक तरफ से कार्रवाई नहीं होगी ना। की तरफ से आ जाते हो, जब इन्होंने कंप्लेंट की, बात सुन कहाँ कार्रवाई? बात सुन लो, ज्यादा उसको आराम से बात सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है किसी मामले को, ठीक है। गलत बात नहीं करिए साहब। किसी तरह भी कोई भी अब तक कोई भी बातचीत हुई है, कोई गलत नहीं हुई है, कोई नहीं, किसी भी तरह की कोई भी बात गलत नहीं हुई। कानून कैसे चल सकते हैं? तो आपकी सुन ली ना, किसी भी तरह की कोई बात गलती हुई है अब तक? कोई नहीं, हमने भी नहीं, कोई बात गलत नहीं हुई। हाँ, कोई भी किसी तरह, मैं वही कह रहा हूँ, मैं कानून सर, मैं वही कह रहा हूँ, मैं कानूनी तौर पे जो पैसा बनता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं, बात बहुत होगी, 2 घंटे हो गए, बात होली जितनी होनी थी होली, ठीक है। बस कानूनी तौर पे जो पैसा बढ़ता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पे दोबारा पोजीशन के लिए आएंगे, मैं गुंडागर्दी वाला सिस्टम नहीं चलेगा इनका। अगर अगली तारीख तक नहीं हुआ तो पोजेशन होगा भाई। सर, मैं जवाब जब तक नहीं मिलेगा सर, जब तक जवाब नहीं मिलेगा, जब तक जवाब नहीं मिलेगा बैंक वालों का साथ नहीं। एक तरफा ना करो ना सर, आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, आप दूसरे की तो सुन नहीं रहे। फिर आप किसी और तरह बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, जो आप- हमारी ड्यूटी है मैं उसके हिसाब से मैं तो बात फिर कर वही रहा कह रहा हूँ सर, आप अगर सिर्फ आप बैंक की ठीक सुन हो रहे हैं। तो आप कहीं से स्टे ले आना। आप मैं आपको बैंक मना की नहीं सुन कर रहे रहा हैं हूँ ना, अगर मैं बैंक की सुनता तो सर, बाद में मेरी वापस प्रॉपर्टी है, मैंने जब लोन लिया था, मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया था, मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं मना कर ही नहीं रहा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं मना कर ही नहीं रहा। मेरे सामने आए, मेरे पत्राचार जवाब दे। अपना फारिग करो। नहीं सर, बिना कागज से आप भी साफ कर दोगे, हम बिना अगर आपके कागज कोई कागज नहीं होगा ना, आप वैसे कागज है हमारे पास, तो फिर उन पर भी कागज पूछ तो रहे हैं, वो तो पूछना कब्जा दिलाएंगे। अगर जो कागज है वो उनका काम है। गुंडागर्दी से किसी तरह का कोई कब्जा नहीं होगा, कब्जा हमारी गुंडागर्दी से कोई कब्जा नहीं होगा सर, किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं होगा, कोई किसी तरह कोई गुंडागर्दी, मैं वही कह रहा हूँ सर, काम हो रहा है। मैं वही गुंडागर्दी होती तो आज आपसे रिश्ता है या कोई वो नहीं करते। हमने भी पता है वही कि कह रहा हूँ ना सर, सुन के जो वही कह रहा हूँ, आपने ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ सर, जो एमिकेबली बात होगी वो करेंगे, ठीक है। आपसे इसीलिए मतलब ना उनसे मतलब सर, मैं वही कह रहा हूँ कि कि इन्होंने जो पहला स्टेप उठाया, अगले तारीख तक अगर आप इन्हें सेटल कर लेते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से सेटल का खतर करनी है, मेरे को जवाब चाहिए, मेरा संतोषजनक जवाब दे दें, मैं पैसा देने के लिए
तैयार हूँ। असंतोषजनक जवाब देंगे, मैं कब्जा नहीं दे सकता, ना मैं पैसे दूंगा ना मैं पोजीशन कब्जा की डेट सर तब तक नहीं आएगी जब तक इसके जवाब नहीं देते बैंक के। ले लेंगे ना कब्जा। अगर उससे पहले अगर कोई पोजीशन की डेट अगर आ रही है फिर वो बीच में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, जब तक जवाब नहीं हम नहीं चाहते कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करें। हम तो कर भी नहीं रहे, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शांति से बैठे हैं। ठीक है, जब तक ये अपने जवाब नहीं देते तब तक सर कोई ऐसा नहीं है। ये आपसे रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि द्विपक्षीय कार्रवाई चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं चाहिए। सेटलमेंट कर लो सब। अब जवाब संतुष्टिजनक संवैधानिक रूप से जवाब अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं। पूरी पेमेंट कर रहे हैं, हम पूरी पेमेंट कर रहे हैं। वहाँ तो अपना सेटल कर लो उनसे जो भी हो। न्यूट्रल पर्सन की तरह सर हम बात कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम आप उनकी सुनो या हमारी सुनो, न्यूट्रली बात कर रहे हैं, हम भी न्यूट्रली कर रहे हैं। मैं वही आप कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट टाइम मैं भी यही जवाब दे रहा हूँ कि मुझे संतोषजनक जवाब देंगे, मैं पैसे दे दूंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी अपने घर के बाद तमाशा करने की? अपनी जो लिख के दिया उनको, जो लिख के दिया वही चाहिए। अगर वो आपको दे बस देंगे, बस 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 बिल्कुल बिल्कुल हमें इतना ही चाहिए सर, हमें वो लिख के दे दे कि हाँ ये हमारा जो संतोषजनक जवाब है, हम पैसे दे देंगे। पैसा दिया नहीं दिया रुपए का अगले मानक तो इनको जवाब देना पड़ेगा, वो आपको जवाब देंगे। बस वही कह रहा ना सर, संतोषजनक है नहीं है वो हम ये फायदा है जवाब दे दे, अभी बता तो दे रुपए छापने के लिए रखना पड़ता है। ला भाई 34 लाख करोड़ का 176 लाख करोड़ बना रखा है। कैसे बना रखा कैसे हो गया? है? कैसे बना रखा है? 3 लाख करोड़ रुपए का सोना रखा है। कौन सी ऐसी चीज है? चुप हो यार तुम लोग। काम करो देखो भाई साहब, बैंक वालों की तरफ से जो आया है, सेवा में गौरव अब्रोल, रानी बाग अम्बाला, हाउस नंबर 123, आज दिनांक 2/5/2024 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति का कब्जा लेना तय हुआ था जिसके उपरांत अपने लगभग 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा करी और प्रशासन को कानूनी कार्रवाई में वंचित रखा गया। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो लिखेगा आप अपना काम करो। काटे मारो उस पे की कार्रवाई में वंचित रखा गया। आपके द्वारा माने गए दस्तावेज को हम 15 दिन के अंदर आपको प्रदान भरवाना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा यह मध्यस्थता आज दिनांक 2/5/2024 को की गई है। इसमें भाई सुन ले मेरी बात, प्रशासन को कानूनी कार्रवाई वंचित कब रखा हमने? हाँ ये बताओ, आप जो आपने दिया अपनी गलती आपकी, प्रशासन जवाब मांग रहे हैं। प्रशासन की गलती नहीं है। खड़े हैं, मोड़ बातें नहीं करनी, वो खड़े हैं, उन्हीं के सामने बात कर रहे हैं। आपकी कानूनी कार्रवाई में आपके सामने ऐसी बातें हो रही हैं, हम कहाँ जाएंगे आपके सामने है सर, ये देखिए। हाँ मैंने कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी? एक मिनट बता, अगली सुन ले सर मैंने कोई ऐसी लैंग्वेज सुन ले लिखी? चाचा। बताइए ये ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं? हम बोल सकते हैं कि आपके द्वारा माने गए दस्तावेजों को हम, अरे सुन लो भाई रे, सुन लो यार, अगर जो बोलना ज्यादा जरूरी है सर, समझो भाई। आपके द्वारा माने गए दस्तावेजों को हम 15 दिन के अंदर आपको प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। 15 दिन के अंदर जो हमने अपनी एप्लीकेशन दी है, आपको आवेदन दिया है, इसका सारा जवाब चाहिए। कोई नहीं, पढ़ दो आप अपनी, पढ़ दो आपकी क्या है नहीं, आप अपनी एप्लीकेशन पढ़ दो। ये तो सर 10 जगह जा चुकी है, आप इसको ये इनको ये पढ़ेंगे, आप अपनी पढ़ दो एक ये पढ़ के सुना देंगे। पुरवाली पढ़ दें कोई पढ़ देना, आप पढ़ दो, आप पढ़ दो इनने क्या कहा है। श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, कैनफिन हाउस लिमिटेड अम्बाला ब्रांच, विषय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उत्पन्न संशय के समाधान हेतु श्रीमान जी निवेदन है कि मैं नीतू अब्रोल, वाइफ ऑफ सहायक वैद्यक श्री गौरव अब्रोल, आज दिनांक 2 मई 2024 ड्यूटी मजिस्ट्रेट स्टाफ की मध्यस्थता से पुणे अपने द्वारा 27/10/2023 का पहला आवेदन जिसकी कॉपी साथ में संलग्न है, वो ही मेरे आज भी प्रश्न है। इसका संवैधानिक जवाब मुझे दिया जाए। वह मेरे खाते से संबंधित जितने भी प्रश्न मैंने पत्राचार के माध्यम से पूछे हैं, उसका संवैधानिक जवाब व संवैधानिक दस्तावेज मुझे अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। अतः आशा है कि हमें संतोषजनक जवाब दिया जाए। जो भी संवैधानिक रूप से व कानूनी रूप से जो पैसा मेरा बनता है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस बाकी दस्तावेज आइए, इसको ठीक करके सर इसकी लाइन ठीक करवाई। यो अगर प्रशासन ये बोलता है कि भाई हम प्रशासन लिख सकता है, आप नहीं कर सकते कानूनी। प्रशासन को देख के बोलो खवा दो किसी प्रशासन से। प्रशासन को भी पता नहीं ये बोलना है नहीं गलत है, हमने बोला गलत है, हमने बोलो हम बोल रहे हैं, आप प्रशासन क्या बोल रहे हैं भाई? हम भी तो बोल रहे हैं सर। ये क्या बोल रहे हैं? ये जो लिखा है ऐसे तो नहीं बोल रहा। अच्छा प्रशासन ये क्या मतलब
होता है यार, ये कोई भी चीज। आप कौन होते हैं बताने वाले? आपने और रिकॉर्ड हो रहा है ये सारा। आपने हमसे मांगा, एक मिनट, उसका रिप्लाई 15 दिन के अंदर। प्रशासन क्या ऐसे नहीं होता भाई, एक तरफा नहीं होता। प्रशासन को कानूनी कार्रवाई से वंचित रखा गया तो कौन फैसला करने वाला भाई? कौन सी कार्रवाई प्रशासन करने वाला? प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन का काम है? अपना काम बताना, तो प्रशासन क्या है बोलेंगे। ये बात प्रशासन साइन करके देगा। अरे भैया प्रशासन के साइन करवा लो। प्रशासन के साइन करवा लो, आपका काम कब बात वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आए हैं, करवा के दे दो। ठीक है कि नहीं? कब्जा दिलवाने नहीं आए, आपके सामने कह दिया उन्होंने, कब्जा दिलवाने नहीं आए। एसएचओ साहब के साइन करवा ले, फिर साइन करवा ले सामने। वो लेके आया तो साइन करवा साहब से, साइन करवा के दे एक बार, फिर देख तू, कोई दिक्कत नहीं। आगे से ना जब कर्जा देने आओ ना, एक दम होना चाहिए कर्ज देने के लिए, एक प्रशासन को साथ लेके आया करो। अभी हमें इसको कर्जा देना है, हमें इसको कर्जा देना है। कानूनी तो अपना बात कर लेके ना, आपका लेन देन है, प्रशासन का जो काम है प्रशासन। हमने भी लोगों से पैसा लेना है यार। उनको आप नहीं सिखाओगे कि करना क्या उनको, कैसी बात करते हो यार? ठीक है, उसका जवाब दे देंगे। ठीक है ना? प्रशासन लैंग्वेज लिखो, सिंपल लैंग्वेज में क्या दिक्कत है? आपके हिसाब से नहीं चल रहा कोई प्रशासन, मेरे हिसाब से पुलिस प्रशासन का फैसला आप पे दे दिया बैंक ने। आपके सामने गलत चीजें लिख रही है, आप साइन करके दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या लग रहे हैं? नहीं आप साइन कर दो जिसके ऊपर, आप साइन करके दे दो। प्रशासन नहीं साइन कर सकता भाई। आपने बोल दिया हाँ जी, बस ठीक है। मान भी लेना फिर ये। जो नहीं मानना हमने क्या लेना। सारी जगह यार वो करते हो यार। देखो भाई ऐसा है, इधर रोड़ा नहीं पाना किसी ने भाई साहब, सबकी रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। रोला पाती नहीं हम, रोला के पाएंगे हम। ठीक है, बात करके दे देंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। साइड में बैठ जाओ भाई। चलो भाई आ जाओ, कर दो आगे। बच्चे ले रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा के लोग हैं। यही मजिस्ट्रेट साहब के सामने ऐसी बात। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे करते हैं, जब बैंक डरते हैं, जब बैंक डरते हैं, जब बैंक डरते हैं, प्रशासन को आगे करते हैं, जब बैंक डरते हैं, प्रशासन को आगे करते हैं। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है।